नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं संयोगिता चौहान जी, जो पंचायती राज के चुनाव हुए हैं उसमें प्रधान का पद जीत के आई हैं। लखनऊ का एक ब्लॉक है माल और उसका एक गांव है अटारी। तो उस अटारी गांव से वो प्रधान का चुनाव लड़ी और जीती। संयुक्ता जी ने एमबीए किया मुंबई से और उसके बाद वो लखनऊ आई। तो और लखनऊ आने के बाद अब उन्होंने अपने गांव में विकास के लिए एक चुनाव लड़ा है पंचायत का। तो उनका क्या अनुभव रहा है, कैसे ये यात्रा हुई और आगे क्या करेंगी, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो संयुक्ता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका धन्यवाद मुझको अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे शब्द शब्द पे बुलाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संयुक्ता जी, सबसे पहले तो थोड़ा अपने विषय में बताइए कि कैसे आपकी पढ़ाई हुई। आप पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, जॉब भी शुरू की थी, उसके बाद फिर कैसे वापस लखनऊ आई? जी, हमारा जो घर परिवार में पढ़ाई का बहुत माहौल था, तो शुरू से ही पढ़ाई में रुझान भी हमारा अच्छा रहा। तो 10th 12th हमने यूपी बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स साइंस साइड रहा। उसके बाद बीबीए, फिर एमबीए के लिए मुंबई गए, वहाँ इंडिया यूरोप इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से एमबीए किया, एचआर और मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो एमबीए करते करते फिर जैसे एमबीए खत्म हुआ वैसे शादी की बात चली और परिवार वालों ने कहा कि अब तुम शादी के लिए। तो एक तो हमारी रिश्तेदारी में अच्छे संबंध थे और तो हमारी शादी, हम लखनऊ आ गए। फिर लखनऊ में हमारी शादी को 8 साल हो गए। अब एक अपॉर्चुनिटी आई कि हमारे दादा अटारी में, जिनका नाम कुंवर बलबीर सिंह चौहान है अटारी में, उनको राजा अटारी बोला जाता है। उन्होंने बोला अब की बार ग्राम पंचायत अटारी में महिला सामान्य सीट आई थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक खड़ी होइए, एक अपॉर्चुनिटी है, उसका इस्तेमाल। तो हमें भी अच्छा लगा क्योंकि हमारा 4 साल का बच्चा, वो भी काफी अब समझदार हो गए। तो हमने उधर ये इलेक्शन लड़ा और लोगों का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार मिला। और तो पहले कहीं कभी मन में सोचा था क्या कि अवसर आएगा तो हम राजनीति में जाएंगे और राजनीति करेंगे? जी, एक समाज सेवा का एक सेवा भाव शुरू से अंदर थी कि लोगों की मदद करना, लोगों से जुड़ना, लोगों से बात करना। और एक शिक्षित होने के कारण एक मन में था कि कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है और लोगों के काम आना है। तो जब ये अवसर मिला तो इसको मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि नहीं, इसको नहीं, तुरंत सोचा कि ये करना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए और अपनी शिक्षा का कुछ इस्तेमाल हो सकता है या अगर हम लोगों के काम आए, चाहे चिकित्सा सेवा हो या लोगों को कई ऐसी सुविधाएं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनके लिए एक साधन के रूप में हम लोगों तक जुड़ सकते हैं, उनके साथ अपना जो जितना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए राजनीति, पंचायत चुनाव को बड़ा कठिन माना जाता है क्योंकि वहाँ आपका वोटर के साथ एक नेक टू नेक संबंध होता है और इस बार कुछ ज्यादा टफ था। तो कैसे आपने चुनाव प्रचार किया? जो गांव वाले लोग थे उनका दिल कैसे जीता, कैसे भरोसा जीता? जी, हम लोग जब इसका हमने पर्चा दाखिले के बाद ही हम गांव में रोज जाना, लोगों से मिलना, एक एक घर गए लोगों से मिलने, क्योंकि गांव में ऐसा था कि औरतें बाहर नहीं निकलती, जो खड़ी भी हुई थी जैसे विरोधी दल, तो वो प्रचार करने नहीं निकल रही थी। लोगों से मिलना उनका नहीं, उनके घर से उनके आदमी जैसे आगे आते थे वो नहीं आगे आती थी। पर हमने सोचा कि हम सबके घर जाएंगे और सब लोगों से मिलेंगे, क्योंकि गांव में एक जो पर्दा रहता है, और ये बताना बहुत जरूरी था
कि एक नारी शक्ति कितनी जरूरी है आजकल के माहौल में, और लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है। तो हम घर घर गए, सब गली जितनी थी और सब देखा कि गाँव के क्या हालात हैं, कहाँ काम होना है, कहाँ काम नहीं, कहाँ काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लोगों से जब मिले तो लोगों से अपना वोट भी मांगा, और लोगों को स्नेह बहुत मिला कि आप चल के हमारे घर तक आई, क्योंकि अटारी में काफी नाम है हमारे दादा का। तो उनको ऐसा लगा कि आप खुद चल के हमसे मिल रही हैं, तो उनको बहुत स्नेह जैसा लगा। उन्होंने भी काफी अपना आशीर्वाद और उससे सबने घर पे अपना किया। तो ऐसे ही लोगों से जुड़ते रहे, सबसे रोज मिलते रहे, और चुनाव वाले दिन भी काफी लोगों में जो एक जोश था। और जब रिजल्ट आया तो लोगों का मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब हमारे बीच में एक शिक्षित प्रधान है जो अपनी प्रधानी खुद देख रही है। उसको 4 लोगों की जरूरत नहीं है कि तो आज भी अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, पर हम खुद जाते हैं। 2 तारीख को रिजल्ट आया था। उसके बाद अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कई दफा तब से हम जा चुके कि लोगों में सैनिटाइजेशन कराना या मास्क बांटना, सैनिटाइज करना, लोग जो घर कोरोना से पीड़ित हैं उनके घरों में दवाई किट पहुंचाना। तो ये सारे काम शपथ ग्रहण से पहले ही हमने वो कर दिए। तो लोगों का विश्वास एक बहुत है कि अब गांव का विकास सही हाथों में है। जो लोग अटारी गांव को नहीं जानते हैं और बाहर के लोग हैं, या तो थोड़ा बताइए कि जो अटारी गांव है वो कैसा गांव है और उसके विकास के लिए आगे आप क्या करने वाली हैं? अटारी 2500 उसकी आबादी है। जो ये माल के पास मलिहाबाद ये ब्लॉक है, माल के पास ये पड़ता है अटारी। और यहाँ अब जैसे कि बहुत बेसिक समस्याएं जो हैं अभी उन पे ध्यान देना है कि पानी जैसी समस्या कि टंकी, आजकल अब सरकार की योजना भी आई है कि पानी की टंकी बनवा रहे हैं, तो पानी की टंकी हो गई, या चिकित्सा शिविर लगाना, और एनजीओ से गांव को जोड़ना, और बैंक की सेवा या पेंशन योजना, कॉलोनी और इंटरलॉकिंग गलियों में लगना, सड़क बनना। अभी कई गली हम गए हैं गांव में तो गलियों में इंटरलॉकिंग नहीं लगी है। काफी गांव ऐसे हो गए, ऐसे हैं जहां इंटरलॉकिंग गलियों में अच्छे मजबूत हैं। तो ये कई ऐसे बेसिक जो काम और जो बेसिक नीड्स हैं, पहले तो बहुत ही बेसिक करके चीजें पूरी करनी है गांव में, और फिर वहां आधुनिकता लानी है कि हम बैंक से जैसे डोर टू डोर बैंकिंग सर्विस अगर पहुंच जाए तो लोगों के लिए आसान हो जाए। स्टेट बैंक है तो लोग अपनी पेंशन या जो खाते में पैसा आता है, लोगों को थोड़ी जानकारी कम है, तो वो सब चीजें पे सोचा है कि गांव में एक तो सैनिटाइजेशन नाली और ये खड़ंजे जो टूटे हुए हैं उनको, हैंड पंप जो बंद पड़े हैं, तो बहुत सारे काम हैं। मलिहाबाद का जब नाम आता है तो मलिहाबादी जो दशहरी है, और मतलब इसको एक मैंगो बेल्ट कहा ही जाता है। आपके गांव में भी बाग और ज्यादा हैं क्या? जी। किस तरीके के आम और वो वहाँ ज्यादा मिलते हैं? हर वैरायटी का आम आपको हमारे इलाके में मिलेगा। हमारी खुद की आम की बागें हैं, उसमें आप बस नाम बोलिए, हमारे गांव में हमारी बेल्ट में वो आम है। चाहे दशहरी आम बहुत ही ज्यादा, लखनऊ सफेदा है, और चौसा तो बहुत ही मतलब बहुत ही फेमस है अपने इलाके में। तो आम अब की बार अच्छा हुआ भी, तो अब की बार मतलब कि काफी अच्छी फसल, अच्छी बाग आई है। इस बार हम लोगों को आम की पार्टी करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, बस ये कोरोना थोड़ा ग्राफ नीचे जाए तो उसमें ये रहेगा कि लोग भी, क्योंकि अभी हम अपने गांव में काफी जागरूकता, कल आज भी हमने थर्मल स्कैनिंग, और जो आंगनवाड़ी और आशा बहुएं हैं उनको गांव घर, क्योंकि 350 घरों का ये अटारी गांव है, तो उसमें बांटा है कि आप जाइए डोर टू डोर
थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर से नापिए और लिखिए जहां अगर जो कोरोना से ग्रसित घर हैं तो उनके घर हम दवाई पहुंचा सकें, उनका इलाज करा सकें। तो काफी अभी इधर जागरूकता बहुत लोगों में आई है अटारी में, क्योंकि हमारा मानना है कि हमें अटारी को कोरोना मुक्त करना है। जी। जब पंचायती राज कानून लागू हुआ था और महिलाओं को आरक्षण मिला था, तब उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि जो महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाएं खुद आगे आएंगी। लेकिन एक लंबा समय पंचायती राज को बीत रहा है, उसके बाद भी अभी जैसे आप ही जिक्र कर रही थी कि आपके यहाँ तमाम महिलाएं थी जो खुद वोट मांगने नहीं जा रही थी, उनके पीछे उनके जो पति, परिवार, भाई लोग जा रहे थे। जी। तो ये लगभग सभी जगह, ज्यादातर जगहों पे ये हालत है। तो इससे कैसे मुक्ति मिलेगी और किस तरीके से महिलाएं आगे आके खुद काम करेंगी? ये गांव में इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब हम खुद गांव में निकले तो लोगों को ये मतलब कि ये कि खुद मतलब कि इतने बड़े घर से खुद वोट मांगने जा रही हैं, इनके तो इतने काम करने वाले लोग हैं, वो खुद क्यों नहीं, मतलब कि खुद क्यों जा रही हैं। अच्छा। पर ये गांव में ये एक धारणा है औरतों की। तो ये अब की बार हमारा जब हम खुद निकले तब हमने लोगों को संदेश दिया कि औरतें कमजोर नहीं हैं, औरतें निकल सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, और लड़कियों को, अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाना है, उनका नाम बढ़ाना है और काम करना और बाहर निकलना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये एक मानसिकता है लोगों में जो कि जाते जाते ही जाएगी। पर्दा प्रथा इसके लिए जिम्मेदार है? हाँ, पर्दा प्रथा, हद से ज्यादा पर्दा। और जब हम खुद निकले जब घर घर, तो हमने सभी घरों की औरतों से ही और सबको ये बोला कि निकलो, बात करो। अभी भी हम जीतने के बाद जब जिन घरों गए तो उनको ये बोला कि आप हमसे मत घबराएं, आप हमसे मत डरें, हमसे मत पर्दा करें, आप सीधे, हमने सबको अपना खुद का कांटेक्ट नंबर दिया कि आपको जब कोई परेशानी हो आप खुद आके हमें बताएं, खुद फोन करें अपनी समस्याएं, क्योंकि पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, आगे निकल के आना है। जब आप आगे निकल के आएंगे तब आपके बच्चों को भी आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमारी माँ घर भी और बाहर भी देख सकती है। तो आशा बहुएं जो गांव की हमारी 4 थी, तो आज जब वो निकली हैं, उन्होंने जागरूकता का संदेश दिया है, तो उनका हमने कहा था कि आप जब जाएंगे घर सबके तो आप वीडियो बनाइएगा और हमें भेजिएगा, क्योंकि हमने सबको एक बिठा के मीटिंग करी थी कि आपको क्या क्या बताना है कोरोना के प्रति। तो अब जब आशा बहुएं निकली गांव में तो बहुत अच्छा लगा, और औरतों ने भी बड़ा सपोर्ट किया कि गांव की महिला प्रधान काफी आगे बढ़कर चीजें कर रही हैं, तो उनको भी शर्म छोड़नी चाहिए, तो घर से बाहर और उनके हित के लिए चीजें हो रही हैं। तो उनमें भी कुछ विश्वास तो बढ़ा है हमारे आने के बाद। अच्छा, अभी कोरोना पे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो गांव में आपको कैसे हालात दिख रहे हैं? गांव में अभी सिचुएशन कंट्रोल्ड है। अच्छा। मतलब एक तो गांव में लोगों की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग रहती है, तो लोगों को उतना, क्योंकि वो काढ़ा या नीम की पत्तियां खुद चबाना या काढ़ा 2 टाइम लेते हैं और बस गर्म पानी और भाप के लिए हम जागरूक करते ही रहते हैं। तो गांव में समस्या अनकंट्रोल्ड नहीं है। अच्छा। कि परेशानी बहुत, जैसे शहरों में बिल्कुल अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है, गांव में अभी मतलब मुश्किल से आप 6 घर ऐसे होंगे जहां हमारे गांव में कि, और वो भी उनका आइसोलेशन वार्ड और वो सब पहुंच चुका है। तो कोई घबराने की या परेशान होने वाली वहां समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही रोकथाम करके रखी है। पूरे इलेक्शन भर हम खुद लोगों को मास्क, एक भी आदमी हमारे आसपास बिना मास्क के नहीं रहता था, और सैनिटाइजर तो मतलब कि हर समय कि अगर आसपास सैनिटाइजेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सोचिए 2 तारीख को इलेक्शन हमारा रिजल्ट आया, उसके बाद हमने 2 बार पूरे गांव में तो हमारे गांव में काफी केसेस कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सचेत हैं। क्योंकि अगर इस पे सचेत ना होते तो गांव में अगर बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी।
गांव में एक घनी तो इस आबादी भी चीज नहीं का है। तो हमने ध्यान रखा है अपने उसमें। हम्म, हाँ हाँ। हाँ हाँ, आबादी इतनी नहीं है और लोगों की अच्छी इम्यूनिटी अच्छी है। हम्म, इम्यूनिटी अच्छी है और उनमें नहीं है कि जल्दी बहुत ज्यादा ऐसे केसेस नहीं आए हैं कि जिनकी डेथ्स के केसेस नहीं आए हैं। हम्म। जी। तो कुछ और आपकी हॉबीज हैं, कैसे आप खाली समय हम्म मिलता है तो हम्म। कैसे समय व्यतीत करती हैं, और गांव वालों के लिए और क्या योजनाएं आपके मन में हैं? जी, वैसे तो मैं गाने का शौक है। अच्छा। गाना पसंद करते हैं। हम्म, और घर को अच्छे से रखना, साफ सफाई का बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा लगता है कि सब चीजें सिस्टमैटिक अरेंज्ड हों। हम्म, हम्म, और खुद बहुत डिसिप्लिन लाइफ है मेरी हम्म, कि सुबह उठना। और तो ऊपर से बेटा है तो हम्म, उसके साथ उसकी पढ़ाई की ना हम्म, पिछड़े, तो इन सब चीजों का समय निकल जाता है। कोरोना टाइम भी हम्म, उनके साथ भी, क्योंकि बहुत हमको शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था कि एक डिसिप्लिन लाइफ हो। हम्म, और गांव में जाके इसलिए कि लोग आज भी वहाँ डिसिप्लिन हैं, हम्म, तो उनके साथ काम करना आसान है क्योंकि उनके पास समय अगर आप दीजिए तो वो समय से पहले ही रहते हैं रेडी। हम्म, और उनको एक वो एक ये देख के अच्छा लगता है कि काम करने के उनमें जोश है, वो हम्म, आलसी उतने हैं। गांव में लोग आलस नहीं करते हम्म, हम्म, और काफी चीजें मतलब कि वो करना चाहते हैं पर उनको अच्छा नेतृत्व नहीं प्राप्त हुआ। हम्म, तो इसलिए वो तो ये लगता है कि हाँ, आने वाले 5 साल अच्छे विकास के और प्रगतिशील होंगे अपने, हम्म, क्योंकि लोगों में बहुत जज्बा है आगे हम्म, निकलने का, बढ़ने का, काम करने का। हम्म, और जैसा संदेश हमारे द्वारा जाता है तो हम्म, उसको वो काफी संजीदा तरीके से मानते हैं। हम्म। तो ये अच्छी बात है हमारे गांव के लोगों की, अटारी की, कि लोगों में विश्वास अच्छा है। महिलाओं में जी जो पर्दा प्रथा है उसको दूर जी करने के लिए कोई प्रयास होंगे आपके अगले 5 सालों में? जी जी। एनजीओ हैं, जो ऐसी कई संस्थाएं हैं हम्म, जिनसे हमें जोड़ना है। हम्म, जैसे ऐसी संस्थाएं जो उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई, हम्म, पापड़ चिप्स, हम्म, अब घर बैठे मतलब कि एक रोजगार भी हो जाए। हम्म, और उनको एक बाहर जब घर से निकलेंगी और लोगों से मिलेंगी, सभी हम्म, औरतों से, हम्म, तो वो एक डर खत्म होगा। और जब हम्म, हाथ में पैसे आएंगे हम्म। तब उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। अपने तो ये फैसले वो ले पाएंगी। बहुत जरूरी है एक संस्था से जोड़ना हम्म, उन गांव की सभी औरतों को, हम्म, जिसमें कि वो जो चीजें, जो हुनर उनके पास हैं और वो अब चूल्हा कर रही हैं घर में, तो अब हम्म, बाहर निकलेंगी तो वो चीजें कर तो समय भी अच्छा निकलेगा, हम्म, पैसे भी आएंगे। और उनको एक जो डर है नहीं निकलने का वो खत्म होगा। हम्म, जो पर्दा करना या अपनी बात ना कह पाना, डरना घबराना कि कैसे हम बोलें, वो हम्म, तो चीजें ऐसे महिलाओं के लिए करनी है कि जिसमें बच्चे भी बच्चों के लिए भी बहुत, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं गांव हम्म, के। हम्म, स्कूल खुलते नहीं हैं, हम्म, ऑनलाइन उनकी क्लासेस तो शहर में होती हैं, गांव में ऐसा है नहीं। हम्म, हम्म, तो बच्चों के लिए भी ये है कि अगर माएं सजग रहेंगी और हम्म, अच्छी उनमें वो रहेगी तो बच्चे भी कम से कम निखर के आएंगे हम्म, आगे। और कोरोना तो के थर्ड वेव को लेके ये भी है कि भाई वो बच्चों पे ज़्यादा शायद अटैक करने वाला है। जी, तो ये इम्यूनिटी के लिए है कि इम्यूनिटी बच्चों की स्ट्रांग रखनी है। हम्म, हम्म, खाते पीते मतलब कि उनको भी आदतें अच्छी डालनी है हम्म, कि बच्चे कहीं पिछड़े ना, या कहीं किसी भी उसमें ना चपेट में, किसी महामारी की चपेट में ना आए। हम्म, तो ये संदेश तो अभी से हमने शुरू कर दिया कि बच्चों के ऊपर भी आप लोग बहुत ध्यान दें। चाहे हम्म, हाथ धोने की बार बार आदत होना हम्म, बहुत जरूरी है। हम्म, और बच्चे ज्यादातर हाथ धोने से कतराते हैं, वो भी साबुन से हाथ हम्म, धोने में। हम्म, तो ये है कि इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, अच्छा खाएंगे पिएंगे। और काफी गांव में चीजें रहती हैं कुदरती, हम्म, तो उनका उपयोग करेंगे तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। हम्म, और जब गांव अपना कोरोना मुक्त रहेगा तो हम्म, बच्चे भी आसानी से खेल पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे बिना भय के, बिना डर के। हम्म, हम्म। तो हाँ, जो आने वाला समय है कोरोना को लेकर वो गांव के सामने चैलेंजेस ज़्यादा हैं,
और उसमें जो गांव के जी प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, उन सबकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। अभी संयुक्ता जी से जी हमारी इस बातचीत में आपने देखा, और ये बातचीत आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी आपका, आपने हमें वक्त दिया। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के हम लोगों की बातचीत सुनी। साथ ही साथ एक और अपील है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ एक बातचीत करके आप लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया एक बार फिर संयुक्ता जी आपका, और सभी साथियों आपका भी।